एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है मंडे और आज देखिए हमारे घर की हालत सुबह से। अभी करीब 9:45 बज रही है। इसको देखो, ये सुबह से फैला रहा हुआ है क्योंकि आज इन दोनों की स्कूलों की छुट्टी है। तेज भारी बारिश के चलते छुट्टी घोषित की गई थी, बट जैसे जब से ये नोटिस आया है तब से बारिश बिल्कुल रुक गई है और रात को ही कान्हा ने दीवार खराब की है हमारे यहाँ। आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या रहे हो ये तो बताओ। पता नहीं क्या खा रहे हैं ये। और ये इनका खेल रही हैं। अब इनको फटाफट से नहलाते धुलाते हैं, फिर रेडी होते हैं। ये भी मिला मेरे किचन को। का काम। दीदी ये भी मिला, उधर पलाटा मैं रखो, उधर ही लगा था, मैं उतारा। पीछे रख दो, वो उधर गिरा था उधर। ये फटाफट से अपना सारा काम कर कर मैं नहा कर रेडी हो गई थी और डायरेक्ट मैंने पहन ली थी साड़ी, क्योंकि सोच ही लिया था कि मंडे है और बच्चे भी घर पर है तो आराम से मंदिर हो आते हैं, फिर ही अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो बस मैं नहा कर आकर रेडी हो रही थी और साथ ही साथ ना अपना दूसरा काम भी हाथ साथ करती जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि मंदिर से अगर लेट भी हो जाएंगे हम आने में तो हमें कोई देर नहीं, मतलब खाने में हमें लेट नहीं होगा। फिर इसके बाद मैंने सभ्या की फटाफट से चोटी बनाई और ना लाइट पता नहीं क्यों बार बार उस दिन जा रही थी आ रही थी, और बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी। बारिश के चलते हमारे यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई थी, बट बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, बिल्कुल बारिश नहीं हुई कल के दिन। तो हम हो गए हैं मंदिर जाने के लिए रेडी और आज हमारे यहाँ लाइट तमाशे कर रही है, आ रही है जा रही है, बार बार परेशान कर रही है। मैं फटाफट से पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। खाना मैंने बना दिया है, सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी मैं आकर गरम आऊँगी, उसके बाद ही आएंगे पापा खाना खाने, मैं रोटी ही बनाऊँगी बस। फिर ना बेसिक्स तैयारियां करने लगी थी मैं मंदिर जाने के लिए। हम ना बड़ी सी बॉटल में पानी ले जाते हैं और उसी के साथ में दूध डालकर ले जाते हैं, और फूल तो घर पर है वही ले लेते हैं। और लोटा इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तांबे का इतना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसे अच्छे से वॉश किया। पीताम्बरी से वॉश करना सबसे ईजी रहता है। और फिर सभ्या से बोलकर नीचे से मम्मी से पूजा का सामान बुलवाया। मम्मी ने अलग अलग पुड़िया बना कर रखी थी अलग अलग सोमवार पे चढ़ाने के लिए, तो वो सब सभ्या से मैंने नीचे से बुलवाया। वो इकट्ठा कर कर एक झोले में डाला और फिर भगवान जी के वहाँ से भी भगवान जी की जो पिंगानी होती है वो सब लेकर फिर हम लोग चले गए थे मंदिर के लिए। तो मैं नीचे गई ना तो देखा ये लोग तो बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, गाड़ी पर ही बैठे थे। कान्हा महाराज तो वेट ही कर रहे थे जाने का, और ऑलरेडी ना 11 तो घर पर ही बज गई थी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना हमारे यहाँ पर हम बहुत आराम से काम करते हैं। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि हम जैसे घर से दूसरे रास्ते से निकले थे, बट वहाँ पर भी हमें ट्रैफिक मिल गया, बट हाँ 2-4 मिनट में ही वो क्लियर हो गया था, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है ट्रैफिक क्लियर होने में, इसलिए हम दूसरे रास्ते से गए थे, मेन रास्ते से ना जाकर। और नदी में इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया था ना संडे के दिन, तो यहाँ पर पुल के ऊपर से ही पानी जा रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा आसपास हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी। इसी के चलते हमारे यहाँ पर छुट्टी घोषित की गई थी और बस हम मंदिर पहुँच गए थे। तो वहाँ का जो मेन मंदिर है ना गुप्तेश्वर जो महादेव है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पॉसिबल भी नहीं था कि वहाँ पर आप बैठकर आराम से पूजा कर पाएँ। तो इसी मंदिर में ना 12 ज्योतिर्लिंग है, तो फिर हम लोगों ने रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग था वहाँ पर बैठकर आराम से पूजा की, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और वो भी परेशान कर रहे थे। सभी जगहों पर अलग अलग लोग बैठकर अभिषेक कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने हमारी पूजा की तैयारी की, दीपक लगाया, अगरबत्ती लगाई और बस स्टार्ट कर दी थी अपनी पूजा। बेसिक सी हम लोग सिंपल सी पूजा करते हैं, ज़्यादा इतना बिल्कुल प्रॉपर जो ऐसा होता है वैसा नहीं, जैसा बनता है जितना कर पाते उतना। और ही मम्मी ने 108 दाने गिन कर पुड़िया बना कर दी थी, तो एक पुड़िया मैंने इनको दे दी और एक मैंने लेकर 108 दाने चढ़ाए शंकर जी को, और फिर हम लोगों ने आरती की। लास्ट में बच्चों से भी बीलपत्री और ये सब चढ़वा दिया था, क्योंकि कान्हा में पूजा नहीं करने दे रहा था, तो सभ्या को बोल दिया था कि वो उससे लेकर चली गई थी, तो वहीं पर वो लोग खेल रहे थे। यही प्लस पॉइंट था कि आज सभ्या साथ में थी तो उसने कान्हा को संभाल लिया, तो हम लोगों ने आराम से पूजा कर ली थी। नहीं तो कान्हा को हम लोगों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रश भी था क्योंकि यहाँ पर एक यही एक ऐसा हमारे यहाँ का ना मेन मंदिर बोलना चाहिए महादेव का जो था, तो भयंकर रश था, सोमवार था प्लस, और कावड़ यात्रा वाले लोग भी आने जाने वाले का विश्राम स्थल है वहाँ पर,
तो इस वजह से फिर वहाँ पर से हम लोगों ने आसन वगैरह हटाकर पैर वैर छुए भगवान जी के, और फिर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए। फिर वहीं पर आगे की तरफ ना भगवान जी को ऐसे झूले में बिठा रखा था, तो बस उनको हम लोगों ने झूला वूला झुलाया और फिर सभ्यास से बोलकर पहले हम लोगों ने जल चढ़ाया 12 ज्योतिर्लिंग पे, और फिर बाद में सभ्यास से बोला कि आप भी चढ़ा दो। कान्हा तो मूड़ी ये मूड होता है तो जल चढ़ाता है, नहीं तो खेलने में लग जाता है। तो बस उसने एक एक कर कर सभी ज्योतिर्लिंगों पर जल चढ़ाया। और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, और एकदम से भीड़ बढ़ भी गई थी, बहुत सारे लोग आ गए थे क्योंकि टाइम ही ऐसा था। और हर ज्योतिर्लिंग पर ना इतनी भीड़ थी, ऐसा नहीं कि वहीं थी। इसके बाद ना फिर वहाँ का जो मेन मंदिर था वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम हो गई थी, तो मैंने वहाँ पर भी जल चढ़ाया, बच्चों से भी चढ़वा दिया था क्योंकि मेन मंदिर तो वहीं का है। तो वहाँ पर पूजा पाठ कर कर ना फिर हम लोग घर आ गए थे। फाइनली हम आ गए हैं मंदिर से। अब करीब अभी पता है समय हो गया 12:15। तो अब मैं फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं रोटी बनाकर नहीं गई थी, बाकी सब तैयारी तो मैं घर कर गई थी। तो मैं फटाफट पहले रोटी बना लेती हूँ क्योंकि खाना को लगने लगेगी भूख से। तो तैयारी कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ पहले, फिर करूँगी मैं दूसरा काम। सबसे पहले बनाई रोटियाँ, फिर मैंने कपड़े लगाए वॉश करने, फिर बर्तन वगैरह भी क्लीन कर कर रखे, क्योंकि जो हमारे यहाँ की हाउस हेल्प दीदी हैं वो आने नहीं वाली हैं अभी 6-7 दिन तक। तो हाथ के साथ ही बर्तन भी क्लीन कर कर रख दिए थे। और बस पापा भी आ ही गए थे खाना खाने। पापा बाहर खाना खा रहे थे, देख सकते हैं। अब 1:15 बज रही है और सभी यहाँ बैठी थी। मैंने सोचा उसके बाल बनाकर छोटी बना देती हूँ। और मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ रात को, करीब 10:30 बजे का समय हो रहा होगा इस समय। और हम आए थे, हमारे एक चाचा जी हैं, मतलब उनके यहाँ पर रोज़ सावन में रात को अभिषेक होता है, तो वो हो ही नहीं पा रहा था बाकी दिन तो हमारा जाना। तो हम लोग चले गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था उस दिन, लेट अभिषेक स्टार्ट हुआ था। तो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, पहले ही चले गए थे। मैं तो 9-9:15 के लगभग चली गई थी। फिर बैठे, अभिषेक हुआ, आरती वगैरह हुई, और काफ़ी सब लोग थे। अच्छा लगता है, जाना तो बहुत अच्छा लगता है, बट बस लेट हो जाता है वहाँ पर। फिर सब लोगों ने अच्छे से, भगवान जी का रोज़ अलग अलग तरह का श्रृंगार होता है। आज रुद्राक्ष का श्रृंगार हुआ था भगवान जी का। अभिषेक छोटे से शिवलिंग का होता है, बाकी ये श्रृंगार होता है। आरती हुई, आरती के बाद में थोड़ी देर शिव नाम का जाप हुआ, 1-2 भजन वगैरह हुए, तब तक हम लोग बैठे। फिर प्रसाद वगैरह लिया पंडित जी से आशीर्वाद लेकर। फिर 12 बजने वाली थी तो हम लोग भी फिर घर आ गए थे, नहीं तो एकदम से 12 बजे हम लोग घर भी नहीं आते, इस वजह से फिर हम लोग घर आ गए थे। समय हो रहा है, देखिए आप, 12:05, और अभी आए हैं हम। बस जस्ट घर में चेंज वेंज करूँगी। प्रसाद वगैरह सब फ्रिज में रखा मैंने, चेंज करके फिर अब सोएंगे। आप भी देखेंगे सुबह का। सुबह चेंज करो, खाना तो अभी भी नीचे है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बारिश रुक गई तो बस कभी बस जाना तो अच्छा लगता है, पर यही हो जाता है कि वहाँ पे बहुत लेट से फ्री होते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।